बट नाउ एक्चुअली कमिंग टू द परफॉर्मेंस रिपोर्ट वेरी क्विकली, राइट, क्या हम लोग कहने वाले हैं हर प्लेयर के लिए, बताओ भाई पहली बात तो मैं बता दूं कि अगर कोई डाउन राइट अगर किसी को बस क्रिटिसाइज करना ही करना है फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तो भाई आई होप आप ना करो ऐसा, मतलब कमेंट तो करोगे आप बट ये उससे रोक नहीं सकता, बट आई होप भाई मतलब दिस इज अ वर्ल्ड कप विन, तो जो भी आपको क्रिटिसाइज करना भी है तो इट शुड बी अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एंड प्लीज मेंटेन अ डेकोरम ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ पे। बट आई थिंक स्टार्ट हम लोग अपने बैट्समैन से ही करते हैं एंड ऑब्वियसली अपने ओपनर से करेंगे, जहाँ पे रोहित शर्मा आएगा सबसे पहले, जिसने सेकंड टॉप स्कोरर इन दिस टूर्नामेंट, टॉप स्कोरर फॉर इंडिया, राइट, टॉप स्कोरर फॉर इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन T20 वर्ल्ड कप्स। तो मतलब आई थिंक अगेन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से रिडीम करा अपने आप को, रन उसके 257 रन आए हैं 156 की स्ट्राइक रेट पे, माइंड यू यहाँ पे किसकी, हाँ इससे ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट पर और किसी ने नहीं खेला, जडेजा का कह सकते हो पर एक ही बार उसकी बैटिंग आई थी। इन जनरल जितने बैट्समैन है इससे अच्छी स्ट्राइक रेट पर और किसी ने नहीं खेला, बाय फार उसे जिस तरीके से स्टेप अप करा है। एंड मेन नैरेटिव यही था, रोहित शर्मा ऐसा नहीं लगता लोगों की वो गंदा बैट्समैन है, किसी रीजन से इतना पूजा जाता है उसे, बट एक वो जो लोग कहते रहते थे कि भाई वो नॉकआउट्स में नहीं चलेगा T20 वर्ल्ड कप में, उसने लेजेंड उसी चीज को टारगेट करा, एंड द विन अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो कि इस T20 वर्ल्ड कप के दो बिगेस्ट अपने फेवरेट्स थे, किसी ने नहीं सोचा था साउथ अफ्रीका आएगी, ये जो दो मेन टीम्स थी इनके अगेंस्ट उसने लेजेंड सिंगल हैंडेडली बचाया अपने। एंड आई स्पेसिफिकली रिमेंबर जब हमने ग्रुप स्टेज के बाद एक परफॉर्मेंस रिव्यू करी थी, तब रोहित शर्मा को सब 5-6 की रेटिंग दे रहे थे, एंड वहां से जो उसने राइज अप करा है, राइट, इन द मेन पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट जो उसने स्टैंड अप करा है टीम के लिए, वंस अगेन अ वर्ल्ड कप फॉर इंडिया एंड रोहित शर्मा स्टैंडिंग अप, मतलब समड अप हिज लेगेसी ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सब लोग इससे पहले कहते थे T20 वर्ल्ड कप फेलियर है, वो बंदा ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट स्कोर है जस्ट बिहाइंड विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप्स में। लेट दैट सिंक इन, एंड आई थिंक दिस वर्ल्ड कप वाज एज अ कैप्टन जितना अच्छा था उतना ही एज अ बैट्समैन भी हुआ। क्या रेटिंग दे भाई बंदे को? भाई आई थिंक मतलब 9, हाँ आई हैव टू से 9 भाई, मतलब ऑब्वियसली देयर इज ए रूम फॉर इंप्रूवमेंट हर जगह, इसलिए हम 10 नहीं दे रहे, बट कैप्टेंसी में इज द विनिंग कैप्टन, तो आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लो यू कांट क्रिटिसाइज मच। बैटिंग में ही इज द सेकंड टॉप स्कोरर, सारे क्रूशल गेम्स में, आई नो फाइनल में ही डिड नॉट हैव हिज डे एज अ बैट्समैन, बट सेमीफाइनल और फिर ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट जिताना, इससे और क्या मांगोगे, और क्या मांग सकते हो आप प्लेयर से? एंड वंस अगेन जस्ट टू सम दिस अप फॉर परहैप्स द लास्ट टाइम इन T20s, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से एवोल्यूशनाइज करा है क्रिकेट को, T20 क्रिकेट को इन इंडिया, इंट्रोड्यूसिंग एंड एम्फसाइजिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्थ, कि हमें 8-9 बॉलर्स चाहिए, 8-9 बैट्समैन चाहिए, एंड सेल्फलेस इंटेंट, ये इस वर्ल्ड कप में भी काफ़ी लोग नहीं समझ रहे थे, बट आई होप अब लोगों को समझ में आ रही होगी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक टीम के लिए, अगर आपको एक T20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट जीतना हो। एंड आई थिंक वो परफेक्ट एक वो सेट कर दिया ना उसने कि अब जितने यंगस्टर्स आएंगे दे विल हैव टू मैच दीस स्टैंडर्ड्स, एंड टेम्पलेट वो सेट कर दिया टीम का कि इतने ऑलराउंडर्स तो होने ही चाहिए, इतने बैट्समैन इतने बॉलर्स होने चाहिए, दिस इज द रेसिपी दैट कैन ब्रिंग यू क्लोजर टू सक्सेस, राइट। तो वो काम रोहित शर्मा नहीं करा, एंड ये उसकी लेगेसी में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसको वो ट्रॉफी की रिकग्निशन मिल जाए, जो कि अब उसको मिल गई है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गाय, और कौन है? मूविंग नेक्स्ट हमारे विराट कोहली आएंगे, जिनके सिर्फ 151 रन आते हैं। ही हैड 75 रन बिफोर द फाइनल एंड 76 उसने फाइनल में बना दिया। अरे भाई, तो एंड अगेंस्ट स्ट्राइक रेट भी उसकी काफी कम की 112 की स्ट्राइक रेट है। ऑब्वियसली वेरी रैशनली स्पीकिंग ही डिड नॉट हैव अ गुड टूर्नामेंट, बट at the same time I will say कि हाँ I understand the criticism, but when we needed him the most he was there, and that is what you associate with Virat Kohli. क्या रेट करोगे? बहुत मुश्किल है रेट करना। I'll say 7. 7 तो भाई ज़्यादा हो गया आई थिंक। अगर पूरा टूर्नामेंट कर रहे हैं तो you cannot just भाई मतलब give him 7 on the basis of one innings। बहुत वो है यार। I think ideally जैसे हमने it could have been 2 अगर ये innings ना आती। I think let's raise that up 3 times, 5 and give it 6. ठीक है, fair 6, मतलब I'll agree with that। मतलब man of the match in the last game of his life। भाई पॉइंट वही है ना, मतलब चलो ठीक है ना, आई अंडरस्टैंड भाई, आई थिंक कोई जिसको जैसा देना है दे दो, बट हाँ ठीक है। मतलब once again retiring in the best way possible, massive respect to him, right। then आता है ऋषभ पंत, जिसके 171 रन आए हैं with a strike rate of 127। He started off really well, very well, and ultimately I think जब रोहित शर्मा वगैरह ने पीक करना शुरू किया तब थोड़ा बैक सीट कम हो गया। आई थिंक वही मतलब आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ही हैड अ डिसेंट, आई थिंक 20 समथिंग ऑफ बनाए थे उसने 10-11 बॉल पे, तो ही हैड अ डिसेंट कंट्रीब्यूशन देयर, बट ही डिड नॉट
पुल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट फ्यू गेम्स, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस थी. इवन इन द फाइनल आई थिंक थोड़ा भाई बहुत अजीब लगा जिस तरीके से आउट हुआ वो. राइट. तो हाँ भाई आई थिंक स्टार्ट बहुत अच्छा करा उसने एंड एंड आते आते इसकी बात मैं टीम ऑफ द सीजन में भी करूंगा अपने. He did not exactly live up to the standard that he set in the first few games. क्या रेटिंग? I'll say Has to be better than Virat Kohli. I'll say 7. 7? थोड़ा हाई रेटिंग जा रहा है हर किसी. अगर टीम विनिंग टीम है तो सबकी हाई रेटिंग जीती है भाई. ठीक I है, think 7 is right. right. नेक्स्ट अप हमारे आएंगे सूर्यकुमार यादव जो कि हमारी टीम के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे विद 199 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 135 एंड द बेस्ट फील्डर. आई थिंक ही शुड बी 8 ना. 8 तो बनता है. मतलब रोहित शर्मा से जस्ट पीछे एंड बाकी सबसे काफी आगे इस टाइम पे. जिस तरीके से उसका कंट्रीब्यूशन रहा है इस टीम में, इट इज आई एम वेरी हैप्पी फॉर स्काई स्पेसिफिकली क्योंकि दिस वाज दैट वन फॉर्मेट जहां पे उसको परफॉर्म करना ही करना था. और बाकी में आई एम प्रीटी श्योर ओडीआई और टेस्ट के सीन में वो नहीं है बिल्कुल भी. So T20s में it had to be him भाई जिसका चलना important perhaps था. he could be one of the main leaders going into the 2026 हाँ World Cup. definitely. So बहुत important था उसके लिए for sure. नेक्स्ट आएंगे हमारे शिवम दुबे जिनने 133 रन्स मारे हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 114. एंड अगेन यहाँ पे क्रिटिसिज्म रहेंगे शिवम दुबे पे डेफिनेटली. पॉइंट वही है कि दिस होल थिंग अबाउट दैट वी एक्सप्लेन्ड कि रोहित शर्मा ने बैक करा प्लेयर्स को, इसी बैकिंग की वजह से वो फाइनल में चला अल्टीमेटली. चाहे कितना भी आप बोल लो, ही हैड ऑफ डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन एटलीस्ट ग्रुप स्टेज में. आई थिंक इन टोटल आई थिंक चार बार ऐसे गेम 4-5 गेम्स थे ऐसे जिसमें ही हैड अ डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन 22-30 रन ऐसे करके. तो अगर आप 8 गेम्स में से 4 में भी परफॉर्म कर रहे हो दैट्स अ 50% सक्सेस रेट. तो यहाँ पे आई गेट कि क्रिटिसिज्म होंगे ही होंगे बट आई विल से आई थिंक ऑन पार विद कोहली. 6 आई थिंक फेयर है वो भी. इससे ज्यादा नहीं होगा सैडली. कमिंग अप भाई हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स जो कि हमारे पोटेंशियल मैन ऑफ टूर्नामेंट हो सकते थे. 144 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 151. एवरेज देखना इसकी. हार्दिक पांड्या की एवरेज है 48 भाई साहब. आई थिंक इससे ज्यादा की एवरेज नहीं है और किसी की हमारी टीम में. एंड अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें तो उसने 11 विकेट लिए और 7.64 की इकोनॉमी है. आई थिंक 9. हाँ भाई ऑन पार विद रोहित शर्मा डेफिनेटली. भाई मतलब क्या टूर्नामेंट रहा है भाई हार्दिक पांड्या का. दिस वाज अल्टीमेट रिडेम्पशन स्क्रिप्टेड भाई. मतलब एक्चुअली इससे और कुछ नहीं हो सकता. भगवान जी ने स्क्रिप्ट कर रखा था. देन हम आते हैं हमारे अक्षर पटेल पे हु आल्सो हैड अ वेरी गुड टूर्नामेंट. 92 रन्स इन टोटल विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 139. एंड बॉलिंग में अक्षर पटेल ने 9 विकेट लिए विद एन इकोनॉमी ऑफ 7.86. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था अक्षर पटेल का चलना एंड स्पेसिफिकली इन द क्रूशल मैचेस. इंग्लैंड वाला मैच, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जो कैच पकड़ा उसने, ये जो लक वाला पॉइंट बोला ना मैंने, यही मोमेंट्स होते जो हमें उस दिन 2023 वर्ल्ड कप में चाहिए थे. आई थिंक 8. हाँ आई थिंक सो 8 बनता है. मतलब जस्ट स्लाइटली बिलो हार्दिक पांड्या बट राइट अप देयर. इंपैक्ट बहुत अच्छा था भाई उसका पूरी टीम पे, बहुत इंपॉर्टेंट था. देन वील टॉक अबाउट जडेजा हु आल्सो मतलब ही डिड नॉट हैव अ गुड टूर्नामेंट. 35 रन्स इन टोटल. 5 इनिंग्स भी खेली तो उसमें 35 रन आए हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 159. एंड बॉलिंग में सिर्फ एक ही विकेट आता है भाई. ऑब्वियसली अ वेरी सब पार टूर्नामेंट फ्रॉम जडेजा. बॉलिंग करने को मिली भी नहीं. राइट. आई थिंक इट वुड बी भाई वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक सो मतलब बिटवीन 5 and 4 क्योंकि हाँ मतलब आई थिंक क्योंकि 4 भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फील्डिंग वाज हिज फोर्टे एंड यहाँ पे भी थोड़ी सी वीकनेस देखी हमने. तो एक वो चीज जो सबसे बढ़ के लेके आ रहा था उसमें भी थोड़ा लैक कर गया. वेरी सैडली भाई. बड़ा गंदा लगता है जडेजा के लिए ऐसे बोलना बट इट इज व्हाट आई थिंक. ये वो टेक इट भाई वर्ल्ड चैंपियन. हाँ वर्ल्ड चैंपियन भाई हम क्या बोल रहे हैं उसको. आई थिंक यहाँ से हमारे बैट्समैन सारे कंप्लीट हो जाते हैं. एंड अब हम लोग आएंगे अपनी बॉलिंग पे. बॉलिंग में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अर्शदीप सिंह की जिसने 17 विकेट लिए हैं. टॉप स्कोर ऑफ दिस टूर्नामेंट. टॉप विकेट टेकर विद एन इकोनॉमी ऑफ 7.16. भाई क्रेजी भाई. हाँ मतलब एक हाईएस्ट स्कोरर और एक हाईएस्ट विकेट टेकर. अगर वो आपके 9 तक नहीं आ रहे तो फिर क्या है पॉइंट है. जो भी लोग कहेंगे कि भाई थोड़ी प्रॉब्लम्स थी एंड जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा हाथ है. पहली मैं बता दूं जसप्रीत बुमराह इज गोइंग टू बी 9 या भाई मैं 10 भी कह सकता हूँ. अभी उसकी बात करेंगे. हाँ पॉइंट वही है. उसने खुद भी एक्सप्लेन करा कि ये जो चीजें होती है ना कि हमने विकेट ले लिया इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी समवन एल्स आल्सो. हमने ये टेस्ट मैचेस में कितनी बार देखा है कि अश्विन इतना पीट के रखता है प्लेयर्स को कि बाकी लोगों को विकेट फिर मिलते हैं मजे में. तो दिस इज आवर टीम वर्क्स भाई. इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस. पूरा टीम एफर्ट ही ऐसे बनता है.
यस जसप्रीत बुमराह ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला बट फिर विकेट निकालने भी तो पड़ते ही है ना. तो आई थिंक इट हैज टू बी 9 भाई, इट हैज टू बी 9. जिस टीम में बुमराह अगर उस टीम में आप टॉप विकेट टेकर हो तो दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट. राइट. आई थिंक 9 तो बिल्कुल बनता है. देन हम लोग आएंगे अपने हार्दिक पांड्या हमने डिस्कस कर लिया, अक्षर पटेल कर लिया, जडेजा कर लिया. विल टॉक अबाउट मोहम्मद सिराज वेरी क्विकली. 3 ही मैच खेले उन्होंने, 1 ही विकेट लिया. आई थिंक 6 बनता है. हाँ ही डिड हिज जॉब आई थिंक. मतलब 3 मैच तक का ही उनका वो गेम था. थर्ड पेसे की तरह खेला. हाँ राइट, आई थिंक ही डिड हिज जॉब फेयरली वेल. देन कमिंग ऑन हम लोग कुलदीप यादव की याद करते हैं जिन्होंने 10 विकेट लिए विद एन इकोनॉमी ऑफ 6.95. आई थिंक जडेजा के बाद सॉरी बुमराह के बाद सबसे कम इकोनॉमी इनकी है. राइट भाई 9 के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं या फिर 8.5. राइट 8.5 आई थिंक सो, क्योंकि ऑल्दो सिर्फ एक गेम बुरा गया. हाँ लेजिट एक गेम बुरा गया. राइट. इंग्लैंड वाले गेम में तो हैक था. इनफैक्ट हर एक गेम में उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में भी ही वाज सो. आई थिंक सो 9 देना चाहिए क्योंकि विल बी टू हार्श विद इट भाई अगर 9 से कम दे दिया. 3 मैचेस भी कम खेले अर्शदीप से, 3 मैचेस तब भी उसके 10 विकेट. राइट. आई थिंक हाँ भाई 9 हो सकता है. बहुत हार्श हो जाएगा कम कर दिया. एंड दैट इज द थिंग, अगर एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो कि एक भी मैच नहीं हारी है उसके प्लेयर्स को रेट करोगे तो सबकी रेटिंग ऐसी ही आएगी. राइट. एंड देन फाइनली ऑब्वियसली भाई द मैन ऑफ द टूर्नामेंट बुमराह. यहाँ पे वो 15 विकेट लेते हैं विद एन इकोनॉमी ऑफ 4.17. राइट. एंड बुमराह बेस्ट एवर इकोनॉमी इन T20 वर्ल्ड कप फॉर अ प्लेयर. राइट. मतलब बुमराह पे स्पेसिफिकली वी हैव टू टॉक अबाउट क्योंकि भाई मतलब दिस इज जेन्युइनली अनरियल भाई. आप कितनी भी पूजा कर लो पैट कमिंस की, आप कितनी भी पूजा कर लो मिचेल स्टार्क की, व्हाट बुमराह इज डूइंग किसी ने नहीं करा. एंड ये जो हैक वाली चीज है ना, बेस्ट 3 फॉर्मेट बॉलर ऑफ ऑल टाइम. डेफिनेटली ये जो हैक वाली चीज हम बोलते हैं ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट पे दैट बुमराह इज अ हैक. इससे जो मतलब आई थिंक जो बिगेस्ट एग्जांपल है इस चीज का वो था वो जो 17 ओवर डाला उसने. हाँ. उस मोमेंट पे बुमराह को लाना एंड उसने विकेट निकाला, फिर आई थिंक कुछ 3-4 रन दिए थे बस. मतलब भाई कितनी भी प्रेशर सिचुएशन में ले आओ. एंड वी ऑल्सो सेड दिस इन द लास्ट अपने ब्रो स्पोर्ट्स क्लिप्स पे हमने एक वीडियो निकाली थी अपने रिएक्शन देते हुए. उस पर हमने बोला था कि राइट नाउ इन दिस टीम द बिगेस्ट एसेट इज बुमराह. इट इज नॉट रोहित शर्मा, इट इज नॉट विराट कोहली. ये हैक वाली जो चीज होती है ना, मतलब वो किसी भी मोमेंट से जिता देगा भाई. चीट कोड है भाई गेम का. अगर लास्ट ओवर में आपको 5 रन चाहिए ना, यू विल बैक बुमराह की जिता सकता है. इस टाइप का बॉलर है. राइट. एंड ये 4 की इकोनॉमी तो मतलब भाई हम टेस्ट वेस्ट में देखते हैं उसको T20 से रेप्लिकेट करना, इट इज अनरियल व्हाट ही डिड इन दिस टूर्नामेंट. एंड राइटफुली मैन ऑफ द टूर्नामेंट भाई. आई थिंक मैं 10 दूंगा. आई थिंक वर्ल्ड कप फाइनल में भी उसको मैन ऑफ द मैच मिल सकता था. ट्रू. 10 मतलब भाई if at all there is a concept कि nobody is perfect तो 9.5 या 9.9. राइट. हाँ. But he is as close to 10 as it It cannot get better than this भाई. इससे ज्यादा स्टैटिस्टिक हम लोग मान रहे हैं तो मतलब हम we are being too ungrateful. This was crazy legend जो उसने चीज करी है ultimately. One of the most unreal tournaments for any player. हाँ. T20 format. Definitely. Right. And I think सारे players को rate कर दिया. Lastly राहुल द्रविड़ की बात कर लेते हैं एक बार. हाँ. Okay. As a coach, ODI World Cup final, WTC final and T20 World Cup winner plus a T20 World Cup semi-final as well. हाँ. In hindsight हम ये कहेंगे कि एक ट्रॉफी फाइनली हम जीते, वरना वो भी नहीं होती अगर, तो बहुत बुरा लगता. But even if you remove that trophy, he has been in the finals of every single format. इंडिया ने जो डोमिनेशन दिखाई है इन क्रिकेट इन द पास्ट 3-4 years, सिर्फ एक ट्रॉफी की कमी थी, वरना वी हैव हैंड्स डाउन बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम. इट इज नॉट ऑस्ट्रेलिया. राइट. इट इज इंडिया. इंग्लैंड का तो मैं वही वंस अगेन आई वुड से वो 2-3 साल का बीच में एक बड़ा अच्छा पी गया था जब सारे टूर्नामेंट जीत गया, उसके बाद से वापस नीचे आ रहे हैं. राइट. ऑस्ट्रेलिया का होता है कि हाँ भाई T20 वर्ल्ड कप हटा दो, इन WTC दे वर गुड एंड वर्ल्ड कप फाइनल तो चलो इट वाज अनरियल. बट इंडिया हैज बीन कंसिस्टेंटली इन ऑल द फॉर्मेट्स. हर एक सिंगल एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप में वी हैव बीन राइट अप देयर. हाउ डू यू थिंक राहुल द्रविड़ की लेगेसी अब सम अप होगी? आई थिंक नाउ दैट वी हैव वन दिस बहुत पॉजिटिवली लुक किया जाएगा इस चीज को. इन द सेम टाइम आई विल से कि अगर हम लोग हार जाते हैं तो बहुत नेगेटिवली भी देखा जाता है. क्योंकि पीपल डोंट केयर अल्टीमेटली. आई एम यूजिंग द वर्ड केयर कि आप फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में पहुंच रहे हो. इट इज नाउ अ गिवन एक्चुअली में कि इंडिया यहाँ तक तो पहुंचेगी. इट इज जस्ट अबाउट दैट फाइनल हर्डल. आई एम प्रिटी श्योर कि आगे कोई भी कोच आएगा एंड दिस इज नॉट अबाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनी पर्टिकुलर कोच. बट एक वो कोर होता है ना, मतलब एज अ क्रिकेटिंग नेशन हमारा कोर इतना स्ट्रांग है कि हम जनरली वहां तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे. इस लेवल की चीजें हैं हमारे पास. तो वो सेमीफाइनल नॉकआउट स्टेज तक पहुंचना, इट इज अ गिवन फॉर इंडिया राइट नाउ. इट इज जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग दैट फाइनल हर्डल. एंड नाउ दैट वी हैव अल्टीमेटली ओवरकम दैट एंड एक ट्रॉफी आ गई है हाथ में, दिस विल आई थिंक सो
आगे जाके ऐसे लुकअप करा जाएगा कि अल्टीमेटली जो ट्रॉफी आई थी इतने ड्रॉट के बाद, क्योंकि जब भी हम वर्ल्ड कप जीतते हैं वो इट हैज़ कम आफ्टर अ वेरी सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम. 83 में, देन 2011 में, बीच में 7 में आया था T20 वर्ल्ड कप, 7 के बाद सीधा T20 अब हम लोग 24 में जीते हैं. किसी ने नहीं सोचा था इतना लंबा टाइम लेगा हमें एक और ट्रॉफी जीतने में. लेट अलोन दैट 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद किसने नहीं सोचा था कि हमें इतना टाइम लेगा एक ICC टूर्नामेंट जीतने में. तो जब वो इतने टाइम बाद आया है, आई एम वेरी हैप्पी. एंड ये चीज़ मैंने बहुत लोगों से बोली, इंक्लूडिंग ऑल द प्लेयर्स जो हमारे लेजेंड्स हैं, स्पेसिफिकली और रोहित शर्मा, क्योंकि उसने ये जो चीज़ इंप्लीमेंट करी है. एंड इसमें बहुत बड़ा हाथ राहुल द्रविड़ का भी है, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली में इट शुड बी अ वेरी न्यू थिंग फॉर हिम. राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा ने बोला ही कि कई बार ऐसा होता था कि राहुल द्रविड़ की नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो है वो होती थी कुछ और, बट उसको सप्रेस करके ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि न्यू जनरेशन के लड़कों को क्या चाहिए, एंड ही यूज्ड टू रीच अ कॉमन ग्राउंड. एज अ प्लेयर वो जिस टाइप का था, वी यूजुअली एसोसिएट हिम विद द प्रॉपर टेस्ट माइंडसेट. हाँ, द वॉल, एग्जैक्टली. उनको इससे फेमिलियराइज होना, अडैप्ट करना, एंड विनिंग अ ट्रॉफी इन द T20 फॉर्मेट, राइट, कि मतलब आप लपेड़ा मारो, आते ही मारना स्टार्ट करो. वो चीज़ पहले तो अलाउ करना टीम को, आई एम यूजिंग द वर्ड अलाउ क्योंकि बहुत बड़ा सही होता है, अलाउ करना टीम को, एंड देन गिविंग द फ्रीडम टू ऑल दीज प्लेयर्स टू प्ले विद दैट इंटेंट. A massive credit has to go to the coach, which is Rahul Dravid. And I clearly remember जब उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो heroics थे वो करे थे, उसके बाद when he was chosen as the coach of the Indian cricket team, everybody was very happy. हाँ. सब बहुत खुश थे. एंड क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, उसके बाद जब हम लोग हारना शुरू हुए इन द फाइनल्स, एवरीबॉडी डिसरिस्पेक्टेड हिम इक्वली. एंड वही आई एम सो हैप्पी, जैसे कि तुमने कहा कि वर्ल्ड कप्स यूजुअली इतनी जल्दी नहीं आते, काफ़ी साल लग जाते हैं, विच मीन्स कि एवरी वर्ल्ड कप विल मार्क एन एरा ऑल्सो, एवरी वर्ल्ड कप विन विल मार्क एन एरा. एंड इस एरा में फिर वो राहुल द्रविड़ के नाम पे फाइनली होगा. एकदम ऑन इट्स हेड नैरेटिव चेंज हो गया एकदम से. अभी तक था कि भाई केम सो क्लोज इट कुड नॉट विन द अल्टीमेट टाइटल, चोकर थे. एंड अब वो एकदम ट्विस्ट होकर नैरेटिव वो बोलेंगे इस एरा में जो वर्ल्ड कप जीते थे वो राहुल द्रविड़ के अंडर था. प्लस व्हाट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इज कि हम लोग जो वर्ल्ड कप जीते थे 2011 में वो गैरी कर्स्टन के अंडर जीते थे. इस बार भाई हमारा अपना इंडियन है, उसके साथ जीते. गोइंग टू रीइंफोर्स द फैक्ट कि अगर आप T20 जैसे फॉर्मेट में, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा शायद ज़रूरत होगी ऑफ फॉरेन इनपुट्स, कि एक्सप्लोजिविटी कैसे लाया जाए, डेप्थ कैसे लाया जाए, बाकी फॉर्मेट से वी आर गुड बाय आवरसेल्व्स, उसमें हमने एक इंडियन कोच के साथ जीता विद अ टेस्ट प्लेयर, राइट, मतलब द टेस्ट लेजेंड. इट रीअफर्म्स द फैक्ट कि हमें अपने इंडियन कोचेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.